नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुरली मनोहर अवस्थी और आज आपके लिए कुछ नया लेकर के आए हैं कि दुख में सुख की खोज कैसे करें। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो हमें जानना होगा सुख और दुख है क्या। तो ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आपके मन में विचार आएगा, आप सोच रहे होंगे कि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू कैसे हो सकते हैं। तो अपने सवाल का जवाब जानने के लिए वीडियो में आगे बने रहें। आप सभी ने बहुत सारे खेल के बारे में सुना होगा, देखा भी होगा, जैसे कि एक खेल है क्रिकेट। क्रिकेट में आपने देखा होगा कि प्रारंभ होने से पहले, शुरू होने से पहले एक सिक्का उछाला जाता है और उसके बाद टॉस होता है। टॉस होने के बाद एक टीम हारती है और एक टीम जीतती है, लेकिन यहीं पे हार और जीत का फैसला नहीं होता है। जिस टीम के मन में दृढ़ विश्वास होगा, जीतने का संकल्प होगा, वही टीम लास्ट में फाइनल में जीतती है, जो ज़्यादा परिश्रम करती है। इसी प्रकार आप लोग भी कोई काम प्रारंभ करते हैं और पहले पड़ाव में अगर आप हार जाते हैं तो आप लोग वहीं से पीछे हट जाते हैं और आपको दुख मिल जाता है, सुख नहीं मिलता, क्योंकि आपने परिश्रम किया ही नहीं। पहले ही पड़ाव में आपने हार मान ली और आप घर पे बैठ गए। आप अपने काम को पूरा नहीं करते हैं, बीच में छोड़ देते हैं, जिसमें आपको दुख की प्राप्ति हो जाती है, सुख नहीं मिल पाता। सुख और दुख का सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको समझाऊंगा एक आईने को लेकर के। कि आप देखिए, आप अपने सामने एक आईना रख लीजिए और उस आईने में अपने चेहरे को देखिए। चेहरा आपको आईने में दिख रहा है लेकिन वहाँ पे है नहीं, और जहाँ पे चेहरा है वहाँ पे आपको दिखता नहीं है, क्योंकि आपके पास चेहरा है। आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। आईने में चेहरा नहीं है लेकिन फिर भी आपको दिख रहा है। इसी प्रकार सुख है कि सुख जहाँ होता है वहाँ दिखता नहीं है, और जहाँ हम देखने की कोशिश करते हैं वहाँ वह होता नहीं है। जैसे कि सुख हमारे अंदर है लेकिन हम उसको ढूंढने की कोशिश बाहर करते हैं। दुख भी हमारे अंदर है लेकिन हम उसकी अनुभूति कर लेते हैं कि दुख हमारे अंदर है, लेकिन हम सुख की अनुभूति नहीं कर पाते हैं, उसको हम बाहर ढूंढते रहते हैं और सुख हमें मिल नहीं पाता है। आप जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं वही आपको मिलता है। इसको एक कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। यह कहानी है एक बहुत ही ज़्यादा परेशान व्यक्ति की। वह व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान था और सुख की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, सुख की खोज में इधर उधर भाग रहा था, लेकिन उसको कहीं सुख नहीं मिला। बहुत से तांत्रिकों के पास गया, बहुत से बाबाओं के पास गया, लेकिन किसी ने उसको सुख नहीं दिया। बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका था। भटकते भटकते एक दिन एक मंदिर में पहुंच गया और मंदिर में पंडित जी से मिला और पंडित जी सारे दुख के बारे में कहा। पंडित जी ने सारे दुख को सुना और उसको कहा कि मैं तुम्हें एक मंत्र बता दूंगा, उस मंत्र को जप करते करते तुम्हें घर जाना है। उस व्यक्ति ने कहा कि इतना सब कुछ मैंने देख लिया, इतनी जगह मैंने भटक लिया, पंडित जी कुछ बता रहे हैं तो उसको करने में कुछ नहीं जाता है। ठीक है, मैं कर लेता हूँ, कौन से इसमें कुछ खर्चा लग रहा है। पंडित जी ने उसको एक मंत्र बता दिया और उन्होंने कहा कि तुम्हें बस मन में एक जाप करना है कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। वह व्यक्ति बोला ठीक है, मैं इसको तो कर लूँगा, बहुत आसानी से कर लूँगा। पंडित जी ने कहा यहाँ से घर जाते समय बस इसी मंत्र का जाप करना, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना कि तुम्हारे मन में अंधी कुतिया का बिल्कुल भी ख्याल नहीं आना चाहिए। उस व्यक्ति ने सोचा कि आज तक तो कभी मेरे मन में ऐसा ख्याल आया नहीं, तो अब क्यों आएगा। और वह व्यक्ति बोला ठीक है, मैं कर लूँगा। वह व्यक्ति वहाँ से निकला और रास्ते में उसी मंत्र का जाप कर रहा था कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। और अचानक से उसके मन में अंधी कुतिया का ख्याल आ गया। वह सोचने लग गया, अरे आज तक कभी नहीं आया, आज मेरे मन में ऐसा ख्याल क्यों आया। और वह व्यक्ति उस मंत्र को भूल गया और सोचने लग गया उस अंधी कुतिया के बारे में कि मेरे मन में ऐसा ख्याल आया क्यों। और जैसे ही थोड़ी दूर चला तो थोड़ी दूर चलते ही उसको आगे एक अंधी कुतिया मिल गई। तो वो और ज़्यादा बौखला गया और बोला कि अरे पहले तो मेरे मन में विचार भी आ गया और अब मेरे सामने अंधी कुतिया भी आ गई। और वह व्यक्ति और ज़्यादा उसके बारे में सोचते सोचते अपने घर गया और घर में अपनी वाइफ से पता है क्या कहा, बोला कि ए अंधी कुतिया, मेरे लिए एक कुत्ता ला के दे। और ऐसा बोलते ही उसका मन और ज़्यादा परेशान हो गया कि अरे मैं ये क्या बोल गया, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। वह दौड़ता हुआ पंडित जी के पास गया और पंडित जी से कहा कि मेरे मन में ऐसा विचार क्यों आया, मुझे वह अंधी कुतिया आज तक कभी नहीं दिखी, मुझे आज तक कभी किसी अंधी कुतिया का ख्याल भी नहीं आया, लेकिन आज ऐसा क्यों हुआ, आप मुझे बताइए। पंडित जी ने कहा सुनिए, आपको मैंने सुख दिया था, जो आपके अंदर था, आपको जाप करना था मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, लेकिन आप उसको भूल करके जो आपके सामने दिखा, पहले आपने मन में विचार किया
उस कुतिया के बारे में। और जब आपकी अंधी कुतिया का विचार आया तो वही आपको सामने आगे चल कर के दिख गई, क्योंकि आपने उसके बारे में उससे ज़्यादा सोचा था। आपने सुख से ज़्यादा उस दुख के बारे में सोचा। अगर आपके मन में वही सुख का विचार होता तो आपको सामने सुख मिलता, लेकिन आपने दुख के बारे में ज़्यादा सोचा तो वह दुख आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो गया। जो चीज़ हम मन में सोचते हैं वही चीज़ हमें मिलती है। रामचरितमानस में भी कहा गया है कि कोउ न कोहु सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को ना ही सुख दे सकता है, ना ही कोई किसी को दुख दे सकता है। यह दोनों हमारे मन की कल्पना है। जहाँ पे हम सुख को खोजने की कोशिश करते हैं तो वहीं दुख मिल जाता है, और जहाँ हम दुख को देखते हैं वहीं पे सुख होता है। अगर आप सुख को प्रकट करते हैं तो सुख मिलेगा, और दुख को प्रकट करते हैं तो आपको दुख मिलेगा। तो आपको अगर सुख ढूंढना है तो उसी दुख में ढूंढिए। आपको अगर सुख ढूंढना है तो अपने अंदर से ढूंढिए, क्योंकि सुख आपको बाहर कहीं नहीं मिलेगा। कोई दूसरा आपको सुख दे भी नहीं सकता। अगर आपको कोई सुख दे सकता है तो वह आप स्वयं हैं। आपको कोई दूसरा सुख नहीं दे सकता है। तो सुख की अनुभूति आपको स्वयं करनी होगी। दुख आपको हर जगह पर मिल जाएगा, तो दुख में ही आपको सुख को खोजना पड़ेगा। तो आज हम वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।